हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 की वर्कशीट 14 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस ओवर पास्ट लेसन 2 और डेट इस वर्कशीट की 13 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चे, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री, फूड स्टोरेज एंड टुवर्ड्स सैटेलाइट, कि किस प्रकार जो हमारे जो मानव थे पहले के, वो पशुपालन, भोजन स्टोर करना और एक अच्छी या सैटेलाइट की तरफ कैसे वो बढ़े थे। तो देखते हैं। वुमन ग्रेजुअली embraced एनिमल हस्बेंड्री एंड फार्मिंग ओवर द कोर्स ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर, कि बहुत साल, हजारों साल के बाद जो ह्यूमन ने, उन्होंने धीरे धीरे पशुपालन और खेती बाड़ी को अपना काम स्टार्ट किया था। दे स्टार्टेड एनिमल हस्बेंड्री टू ऑब्टेन मिल्क एंड मीट। उन्होंने जो पशुपालन था वो किस लिए स्टार्ट किया था, ताकि उनको दूध और मांस मिल जाए, विच इज़ ए गुड सोर्स ऑफ फूड, जो कि भोजन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। एनिमल हस्बेंड्री इज एक्चुअली मूविंग फूड स्टोर। जो एनिमल हस्बेंड्री वो चलता फिरता क्या है, भोजन का अच्छा साधन है। When humans started growing plant, they had to stay in one place for a long time to take care of them. जब जो मानव थे उन्होंने पौधों को उगाना स्टार्ट किया, तो उसके लिए उन्हें बहुत लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहना पड़ता था। क्यों? ताकि वो उन पौधों की देखभाल कर पाए। फ्रॉम सोइंग सीड टू रिपलिंग ऑफ क्रॉप, कब से कब तक? जब से वो बीज डाल रहे थे और फसलों के पकने तक। मैनी वर्क्स वर इन्वॉल्व इन इट, उसके बीच में बहुत सारे काम आते थे, जैसे कि लाइक इरीगेटिंग फील्ड, वो जो खेते थे उनको पानी देना, रिमूविंग वीड्स, जो एक्स्ट्रा जो बेकार पौधे होते हैं उनको हटाना, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द एनिमल्स एंड बर्ड्स, और उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी सुरक्षा करना पशु और पक्षियों से। ये सभी काम के लिए उन्हें बहुत लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहना पड़ता था बच्चों। तो आगे देखते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिजर्व द ग्रेन बोथ एज फूड एंड सीड्स। तो आगे हम देखते हैं कि जो भोजन उन्होंने तैयार किया उसको स्टोर करना जरूरी था। क्यों? भोजन के लिए भी और आगे के बीज तैयार करने के लिए भी। सो पीपल हैड टू थिंक अबाउट इट स्टोरेज, तो इसलिए लोगों ने इसके भंडारण के बारे में सोचना पड़ा। इन दिस वे मैन मेड हिज मूव टुवर्ड्स सैटेलाइट, इस प्रकार जो मनुष्य था वे सैटेलाइट की तरफ बढ़ते चले गए। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट एंड हाउसेस एट सम साइट। जो आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो पुराने ज़माने के, जो पुराने चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। उन्होंने क्या मिला? बहुत ही झोपड़ी और घर के निशान मिले कुछ जगहों पर। एज इन ब्रूज होम, जैसे कि ब्रूज होम में क्या है, वो ब्रूज होम कहाँ है? कश्मीर में। पीपल बिल्ट हाउसेज अंडर ए पिट, वहाँ पर लोग एक घर जो बनाते थे वो गड्ढे के अंदर बनाते थे। दोज आर कॉल्ड पिट हाउस, या फिर गर्तवास, उनको हम पिट हाउस कहते थे या फिर गिरतवास भी कहते थे। इन दिस देयर वर स्टेयर टू गेट डाउन, और वहाँ पे क्या होती थी? सीढ़ियाँ होती थी जिससे वो नीचे की तरफ चले जाए। These houses provide them protection in cold weather. ये घर उन्हें सर्दियों से बचाते थे। क्यों बचाते? जैसे कि पहले के लोगों में क्या था कि वो खुले में रहते थे, तो उन्होंने अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए उन्होंने क्या बनाया? एक घर बनाया। तो ये क्या करता था? उनको सर्दी से बचाता था। Similarly, the remains of square and rectangular house has been found from मेहरगढ़। तो इसी प्रकार स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस भी मिले हमें मेहरगढ़ में, जो कि पाकिस्तान में है अब। ईच हाउस हैज 4 और मोर रूम, उस घर में क्या थे? 4 या इससे ज़्यादा कमरे होते थे। सम ऑफ दीज रूम मे बी यूज फॉर स्टोरेज, इनमें से मे बी कुछ कमरे ऐसे होते होंगे जो स्टोरेज के लिए वो इस्तेमाल करते होंगे। दिस इज द प्लेस वेयर मैन एंड वुमेन फर्स्ट लर्न टू ग्रो बार्ले, वीट एंड टू रियर शीप गोट इन दिस रीजन। तो शायद ये पहला ऐसा रीजन होगा जहाँ पर लोगों ने जो होता है, ये क्या होता है? वीट मतलब गेहूँ, और जो भेड़ और बकरियों को पालना स्टार्ट किया होगा बच्चों। तब आपको यहाँ पे एक मैप दिया गया है जहाँ पे हमें दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पर लोगों ने जो इम्पोर्टेंट रेसिडेंशियल साइट थी, जहाँ जहाँ पर लोग पहले रहते थे। तो ये सभी हमें दिए। ब्रूज होम क्या है बच्चों? कश्मीर में दिखाया गया यहाँ पे आपको, ठीक है। मेहरगढ़ क्या है? यहाँ पे ये पाकिस्तान में दिखाया गया आपको। तो ये सभी साइट्स क्या हैं जहाँ पे लोग पहले रहते थे और जहाँ पर उन्होंने लोगों ने अपना स्थायी निवास बनाया था बच्चों। आगे हम देखते हैं इसमें, यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में क्या दिया गया? मेहरगढ़ हाउस पिक्चर, जो कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर टाइप का आपको यहाँ पे दिखाया गया, और ये 4 कमरे भी आपको दिखाए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, मैनी सच ग्रेव्स हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़ इन विच सम आइटम वर आल्सो केप्ट अलोंग विद द डेड बॉडी।
अब हम यहाँ पे क्या पढ़े कि कुछ खबर भी ऐसी मिली थी मेहरगढ़ में जहाँ पर लोग डेड बॉडी के साथ कुछ सामान भी रख देते थे। ए गोट वॉज फाउंड ब्यूरिड अलॉन्ग विद द डिसीज्ड इन ए ग्रेव। जो एक कब्र हमें ऐसी मिली थी जहाँ पर एक लोगों ने एक डेड बॉडी के साथ एक बकरी को भी रखा था। परहैप्स पीपल बिलीव दैट लाइफ हैपन्स इवन आफ्टर डेथ। तो लोग ये मानते थे कि जो मृत्यु के बाद भी कुछ ना कुछ जीवन होता है, तो उसके काम करने के लिए उन्होंने वो कुछ ऐसा सामान रख देते ताकि उनका वो काम चलता रहे। तो आगे हम देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन है इस वर्कशीट के। राइट योर थॉट ऑन व्हाई एनिमल हस्बेंड्री बिकम सो इम्पोर्टेंट फॉर हंटर गैदरर्स। कि शिकारी करने वाले लोगों के लिए जो पशुपालन क्यों इम्पोर्टेंट बन गया था। तो देखते इसका आंसर। एनिमल हस्बेंड्री बिकम सो इम्पोर्टेंट फॉर हंटर गैदरर्स बिकॉज दे ऑब्टेन मिल्क एंड मीट बाय एनिमल हस्बेंड्री। क्यों बन गया था? क्योंकि वो एनिमल हस्बेंड्री से उनको मिल्क और मीट मिलता था, विच इज़ ए गुड सोर्स ऑफ फूड। एनिमल हस्बेंड्री एक्चुअली मूविंग फूड स्टोर फॉर दैम। और जो एनिमल हस्बेंड्री था, पशुपालन जो था, वो उनके लिए चलता फिरता एक भोजन का स्रोत था कि जब भी उनको मिल्क चाहिए वो पशुओं से क्या मिल्क ले लेते थे, और जब भी उन्हें मीट चाहिए वो मीट ले लेते थे। तो उनके लिए वो क्या था, एक चलता फिरता भोजन का स्रोत बन गया था। नेक्स्ट क्या है, वाई डिड द फार्मर स्टे इन वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो फार्मर बहुत लंबे समय तक एक स्थान पर क्यों रहते थे? तो देखते हैं इसका आंसर। दे हैड टू स्टे इन वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम टू टेक केयर ऑफ ग्रोइंग प्लांट। कि जो वो प्लांट उगाते थे उसकी टेक केयर करने के लिए उन्हें लंबे समय तक एक स्थान पर रहना पड़ता था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेसिडेंशियल साइट फाउंड इन ब्रूज होम एंड मेहरगढ़। तो ब्रूज होम एंड मेहरगढ़ में जो साइट मिली थी उसके हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो जैसे कि हमें दिखाई, ब्रूज होम क्या था? इन ब्रूज होम, जो कि कश्मीर में था, पीपल बिल्ट हाउस अंडर ए पीट। यहाँ पे लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। दीज आर कॉल्ड पीट हाउस। उनको हम पीट हाउस या घृतवास कहते थे। नेक्स्ट है मेहरगढ़। दीज हाउस आर लोकेटेड इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में है। दीज आर स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाउस। ईच हाउस हैज 4 or more rooms. सम ऑफ दीज रूम में बी यूज फॉर स्टोरेज। और इसमें 4 या 4 से ज़्यादा कमरे थे और इनमें से कुछ कमरे स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस वर्कशीट का। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ घृतवास दैट इज पिट हाउस। तो इसमें आपको घृतवास और पिट हाउस की फोटो बनानी है। तो देखते हैं। तो ये क्या बच्चा, आपका घृतवास का चित्र, हिंदी में है आपका घृतवास का चित्र। तो यहाँ पे आपको दिया गया, यहाँ पे देखो ये क्या, गड्ढे के नीचे क्या बनाएंगे, यहाँ पे घर बनाएंगे। तब भी जैसे ही लोगों को ठंड लगती थी वो इस घृतवास में रहते थे। तो आप ये अपना लास्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन आप इसमें कंप्लीट कर लेना बच्चों। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाई है। अगर आपको समझ में अच्छी लगी तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।